हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। जो लेसन नंबर 2 है, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, जब हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम इंडिया की टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं। टोपोग्राफी मतलब वो किस किस टाइप का वहां पे लैंड मास या लैंड के टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंडिया के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अगर वो आप ईस्टर्न मतलब ऊपर की तरफ चले जाइए, कश्मीर साइड चले जाइए या इस तरफ चले जाइए, तो वहां पे आपको हिमालयाज देखने को मिलेंगे। मतलब जो टोपोग्राफी मिलेगी वो माउंटेनियस टाइप की, माउंटेनियस टेरेन्स देखने को मिलेंगे। फिर थोड़ा नीचे आ जाइए तो हम जब यूपी वाले एरिया में आते हैं, जिसमें यूपी, बंगाल, बिहार, ठीक है, ये सारा आ जाता है, उसमें हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं आइलैंड है। तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ये सुनो, ये जो टोपोग्राफी है या ये जो टाइप्स ऑफ लैंड है, ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, ये किस तरीके से डेवलप हुए, ठीक है, इनके पीछे बनने का स्पेसिफिक रीजन क्या है, ठीक, ये सारी चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया की जो डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स हैं, हमने जैसे हिमालयन रीजन है, प्लेटियो रीजन है, ठीक है, आइलैंड्स हैं, ठीक है, प्लेन्स हैं, इन सब के बारे में जो हमने बात करी है, ये सब किस तरीके से फॉर्म हुए हैं और इनके फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आई होप और वी विल एंजॉय। और इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और आपको मजा भी आएगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। वो आपकी बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए नहीं है, बट अगर आप वो पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो इस चैप्टर की नहीं, आपकी ज्योग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गेट बैक टू चैप्टर। ठीक है, चलिए देखिए, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो ये क्या कह रहा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज वास्ट country with a varied landform. What kind of terrain do you live in? If you are living in plains, you are familiar with vast stretches of plain land. In contrast, if you are living in hilly region, the rough terrain, mountains, valleys, and are the common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. हम ये कह सकते हैं कि वी आर ब्लेस्ड दैट अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो आप माउंटेन्स की बात करो, चाहे डेजर्ट की बात करो, चाहे प्लेन्स की बात करो, प्लेट्यूज की बात करो, आइलैंड्स की बात करो, ये सारी चीजें आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, किस तरीके से ये फॉर्म हुए हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं आपके मार्बल्स हैं, ठीक है, कहीं आपके सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट स्टोन है कि जिससे आपके सोप वगैरह फॉर्म होते हैं, किसी से टैल्कम पाउडर मिल रहा है, ठीक है, किसी से सॉइल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके यूजेस के लिए, जिनका यूजेस डिफरेंट डिफरेंट है, उसके बेसिस पे मीन्स उनकी सॉफ्टनेस और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि है तो रॉक और उसमें इतनी सारे डिफरेंसेस, इतनी सारी वेराइटीज देखने को क्यों मिल रही हैं, ये सुनो। और जब इन रॉक से आपकी सॉइल मिले बनेगी, उनमें भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे। हाँ, ये ना। तो इन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, चलो हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में चलते हैं जो बहुत एंशिएंट टाइम में हुआ करता है। ठीक है, उसको, उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो स्टार्टिंग में आपका जो अर्थ था वो एक सिंगल लैंड मास था। मीन्स जितने भी आपको ये कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले ये कॉन्टिनेंट सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, दैट वाज नोन एज पेंजिया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है कि जो आपके अर्थ की अबव क्रस्ट होती है उसके जस्ट नीचे मेंटल होता है, और ये मेंटल लिक्विड फॉर्म में होता है, और नीचे कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं। जब ये कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो ये ऊपर वाली जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसको क्या करती है, ड्रिफ्ट करती है।
ठीक है, ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो अपर लेयर है दैट इज योर क्रस्ट, वो क्या होती है, मूव अपार्ट भी हो सकती है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, इस टाइप को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो पूरा एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है, वो आपके टू लैंड मासेस में डिवाइड हो गया, दैट वाज गोंडवाना एंड लॉरेशिया। लॉरेशिया में अगर हम बात करें तो जो आपका एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, ये इसी का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में बात करें तो हम आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है, आपका ये अफ्रीका वाला पार्ट हुआ, साउथ अमेरिका वाला पार्ट हुआ, इंडिया वाला पार्ट हुआ, ये सारे किसके, गोंडवाना लैंड के फॉर्म थे। ठीक है, पार्ट थे। ठीक है, और एक जो ओशन था पहले था आपका पेंथेलास ओशन। ठीक है, जब ये दोनों ड्रिफ्ट हो रहे थे, अपार्ट हो रहे थे, तो वहां पे एक सी आया, दैट द नेम वाज द टेथस सी। ठीक है, और इसी तरीके से धीरे 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 जो आपका ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से वो जो लैंड मासेस थे वो अलग अलग डिवाइड हो गए। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पूरी अर्थ की जो कंप्लीट अबव क्रस्ट है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी प्लेट्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा। ठीक है, वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल which have been used for making Taj Mahal, and some are very soft like soapstone, which is used in making talcum powder. The color of soil varies from one place to another because soil is formed out of different type of rocks. Have you ever thought about the causes of these variations? Most of the variations are caused due to the difference in rock formation. यही मैंने आपको बताया था कि जो ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो रॉक फॉर्म हुआ है उसमें डिफरेंसेस है। India is a large landmass formed during the different geological periods which has influenced her relief. ठीक है, इंडिया पे जिसपे इंडिया का जो लैंड मास है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल जो टाइम पीरियड है उसकी रिलीफ पे उनपे अलग अलग असर पड़ा हुआ है। ठीक है, द बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड अ मॉडिफाइड और रिलीफ फॉर इट्स इट इज प्रेजेंट। देखिए, इसने बात करी कि वेदरिंग भी हुई है, इरोजन भी हुआ है, डिपोजिशन भी हुआ है। इनको समझने से कि ये होते क्या है पहले ये समझिए। वेदरिंग का मतलब होता है बेटा टीयरिंग ऑफ होना, टीयर होना, टूटना, ब्रेकिंग होना। वो अलग अलग फैक्टर की वजह से हो सकता है। ठीक है, वो आपका बायोलॉजिकल हो सकता है, वो आपका केमिकल हो सकता है, वो आपका विंड इरोजन की वजह से, विंड की वजह से हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है वेदरिंग। इरोड होना, इरोजन, इरोजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। ठीक है, और एक जगह से हट जाना, चीजों का इरोड हो जाना। ठीक है, और डिपोजिशन, जब वो एक जगह से टूट के आ रही है तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं जाके तो वो इकट्ठा होगी या रुकेगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो हमने क्या देखा कि ये वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो आपके इंडिया का जो लैंडमास है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी और रिलीफ डेवलप हुए हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और रही बात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो मैंने आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ओरल समझाई है, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, जिसमें मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसमें आपको कन्वर्जेंट सेल, डाइवर्जेंट सेल, वो सारी चीजें मैं वहां पे आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो पक्का बनाऊंगी। देखिए, जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन फिजिकल फीचर्स को किस किस तरीके से चेंजेस आए हैं, किस किस तरीके से वो डेवलप हुए, इनको समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी थी। ठीक है, उसमें जो सबसे सटीक आप मान सकते हो या जिसने बहुत सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके एविडेंसेस भी मिले हैं, सर्टेन एविडेंसेस के बेसिस पे जो पॉसिबल थ्योरी है वो पोस्टुलेट की गई है बेटा, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें क्या माना गया है कि जो आपका अर्थ का अबव लेयर है, अबव पार्ट है, दैट इज क्रस्ट।
ठीक है, वो क्रस्ट जो है वो छोटी 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 माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसमें आपकी 7 मेजर है और छोटी छोटी माइनर, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, अब इन प्लेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से उसमें कहीं तो स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उस स्ट्रेस की वजह से लॉक, जो आपके रॉक्स हैं उनमें ब्रेकिंग होती है, फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, और इसी की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है। ठीक है, बेसिकली जब ये आपकी प्लेट मूव करेंगी तो किस तरीके से फोल्डिंग होगी, किस तरीके से फॉल्टिंग होगी, और किस तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लेट जो रहती है वो मूव किस तरीके से करती है। बेसिकली ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी जो मूवमेंट होती है, बेसिकली वो 3 टाइप की मूवमेंट होती है। कुछ आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी, कुछ एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, और कुछ ट्रांसवर्स टाइप में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ टूवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि हमेशा जब ये आपकी प्लेट एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव कर रही होती है, तो इसमें जो डेंसर प्लेट होगी, इमेजिन कीजिए एक प्लेट हैवी है और एक प्लेट लाइटर है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, हैवियर होगी, वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करेगी, और जो लाइटर होगी वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करेगी। यस सर नो। आप इमेजिन कीजिए ये इस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो जहां पे मेरी फिंगर की टिप है, जब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर चला जाएगा, जमीन के ये अंदर चला जाएगा, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मॉल्टन रॉक्स की वजह से ज्यादा है। मेंटल के जब टेम्परेचर की आप बात करते हो तो वो मॉल्टन रॉक की वजह से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इस प्लेट की जो टिप है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। जब ये मेल्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, और जहां कहीं भी अर्थ क्रस्ट पे जो वीक होगी, वहां से ये मॉल्टन रॉक्स एक्सप्लोड होके या डिफरेंट डिफरेंट उससे निकलने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि किस तरीके से प्लेट की मूवमेंट हुई। अब मैंने फर्स्ट आपको बताया कि टूवर्ड्स मूवमेंट, इस टाइप की जो बाउंड्रीज होती है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बाउंड्री की बात करो जहां पे आपकी प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। यस और नो। इस टाइप की बाउंड्री को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली प्लेट इस प्लेट के अंदर जा रही है, तो जिसकी वजह से इनमें क्या हो रहा होगा, ये डिस्ट्रॉय हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमेशा इसमें एक प्लेट डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, जब आपकी प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो इस टाइप की जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसवर्स मूवमेंट। जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास करती हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है, आपकी ट्रांसवर्स मूवमेंट। आई होप इट इज क्लियर। देखिए अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, ये पूरा ये पैसिफिक प्लेट है। यहाँ पे आप बात करें तो अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये लगभग आपकी इंडियन प्लेट मिलेगी, और इधर से आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलेगी। और ये पूरा का पूरा जो ये लैंडमार्क दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे छोटी मोटी आपको ये प्लेट मिलती है, जैसे नजगा प्लेट है, और भी कई टाइप की छोटी छोटी माइनर प्लेट मिलती है। देखो यहाँ पे आपको जो समझने वाली चीज है, ये देखिए, इस मैप में जो आपको समझना है, ये देखिए, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एरो, ये दिख रहे हैं एरो, ये आपको ये एरो बता रहे हैं कि प्लेट किस तरीके से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर। और ये जो दूसरा, ये जो आपको ये वाली लाइनिंग दिख रही है, ये आपको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। देखो मैंने आपको बताया जहां कहीं भी प्लेट कन्वर्ज हो रही होंगी उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और जहां कहीं भी प्लेट आपस में एक दूसरे से मूव अपार्ट हो रही होंगी, उस टाइप की जो प्लेट बाउंड्री होती है उनको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने, तो ये हुआ आपका, ये देखिए यहाँ पे ये नजगा प्लेट है, ये इससे इस तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट में देखिए ये इस तरफ ऐसे मूव कर रही है। ठीक है,
डैश डैश जहां कहीं भी आ रहा होगा वो आपकी अनसर्टेन है, ठीक है, वो आपकी प्लेट अनसर्टेन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये डैश डैश दिख रहा है आपको, ये अनसर्टेन है, ये वाली अनसर्टेन। डन। ये मैप में आपने देखा है ना बेटा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डायरेक्शन एंड अनसर्टेन प्लेट बाउंड्रीज। चले नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, क्या कह रहा है ये। Of these plates have changed the position and the size of the continents over millions of years। मैंने आपको बताया कि जब ये मूवमेंट हो रही होंगी तो क्या होगा, आपस में जो लैंड मास का जो एरिया होगा वो क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। कॉन्टिनेंट का जो साइज है वो चेंज हो रहा होगा, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है वो पढ़ने लायक है, जो आपको मजा भी आएगा, और जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं एक बार फटाफट से रीड आउट कर देती हूँ, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिनिश माई कॉफी। देखिए, एंशियंट टाइम में, ओल्डेस्ट टाइम में जो आपका पेनिनसुलर पास था, लैंड मास वाला पार्ट था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। द गोंडवाना लैंड सच एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सिंगल लैंड मास था, ठीक है। और द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। मैंने आपको यही बताया था कि जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी उसके बेसिस पे हमने क्या देखा था कि जो ये एक सिंगल लैंड मास था वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो गया, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग इनटू इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में ड्रिफ्ट अपार्ट हो गई, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड से नॉर्थवर्ड मूव करने लगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो गोंडवाना लैंड से ब्रेक हुई और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होने लगी। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ये देखे यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये कहीं ये वाला, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब एक साथ थी। तो जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है इसकी, तो ये यूरेशियन प्लेट में जाके स्ट्राइक करेगी, देख रहे हो, ये अभी भी स्ट्राइक कर रही है इस डायरेक्शन में। आगे देखो, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक विच वर accumulated in the geosyncline known as Tethys was folded to form the mountain system of the Western Asia and Himalayas। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप ये देखिए, इमेजिन कीजिए ये आपकी एक प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है, ठीक है। जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे से टूवर्ड्स मूवमेंट कर रही, कन्वर्स कर रही होती है, तो इसमें किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आप क्या देख रहे हो, एक ट्रेंच बनेगी, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बाउंड्री बनेगी, मतलब ये इस तरीके से मूवमेंट होगी। तो ये जो लोअर वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ये जो ट्रेंच बनती है, और इस ट्रेंच में ये जो जियोसिंक्लाइन होती है, इसमें क्या होता है कि सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है, सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगते हैं। अब देखिए, इमेजिन कीजिए दो लगभग सेम उसकी डेंसिटी की प्लेट्स हैं, जब वो आपस में कन्वर्ज हो रही होंगी, तो जब सेम है तो कोई भी नीचे नहीं जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा, ये सर। और इसी फोल्डिंग की वजह से हुआ क्या, यहाँ पे ये जो जियो सिंक लाइन बनी थी, ये क्या हुई, ये ऊपर की तरफ मूव करने लगी, ये सर। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स बने थे, यहाँ पे वो क्या हुए, माउंटेन के ऊपर मिलने लगे, ये सर। ये कहने का मतलब है कि मतलब इन्हीं यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की एक दूसरे के कन्वर्जन की वजह से क्या हुआ, आपके हिमालयास और जो माउंटेन सिस्टम है वेस्टर्न एशिया का, वो फॉर्म हुआ। हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी बेटा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिमालयास का फॉर्मेशन टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस टाइम स्केल में क्या हुआ, ये सारी चीजें उसमें मैं आपको बताऊंगी। चलिए यहां से पढ़ेंगे हम आगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
Till then, bye bye. Have a nice day.